आज की इस वीडियो में मैं बदन की प्रस्तिश पर बात करने वाला हूं। मैं हूं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। अजीज़ों, आज बदन की प्रस्तिश ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जब मैं बदन की प्रस्तिश की बात करता हूं तो उससे उसका ये मतलब है कि एक इंसान का अपने बदन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, अपना ज़्यादा वक्त इस पर गुजारना बदन की प्रस्तिश बन जाता है। आज हम अपने नौजवानों को देखें, चाहे मसीही या गैर मसीही, कहीं भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान और फोकस है वो अपने आप को संवारना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को खूबसूरत पेश करना पर ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। इवन के हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग तो पार्लर से तैयार होकर या सैलून्स से तैयार होकर इबादत के लिए जाते हैं और इस बात की फ़िक्र में रहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, कहीं हम किसी से कम तो नहीं लग रहे, क्या मैं सबसे बेहतरीन लग रहा और लग रही हूँ, क्या मैं सबसे मुख्तलिफ लग रहा या लग रही हूँ। इसी बात की फ़िक्र में अक्सर कई लोगों का ध्यान चला जाता है। जब कोई शख्स खुदा से ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दे तो वो ज़रूर बदन की प्रस्तिश में आ जाता है। पिछले दिनों में बाइबल मुकद्दस में से मिसाल मैंने पेश की जिसमें नौजवान, एक दौलतमंद नौजवान जो यीशु मसीह के पास आता है उसके ताल्लुक से थी। आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। उस नौजवान का सवाल तो हुज़ूरुल मसीह से ये था कि मैं वो कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। सवाल तो उसका ये था, लेकिन उसका टारगेट ये नहीं था। उसकी जो प्रस्तिश जिसकी वो करता था, जिस खुदा को वो मानता था, वो यहोवा खुदा नहीं था, बल्कि वो रुपया और पैसा था जिसकी वो प्रस्तिश करता था। जब ये हुज़ूरुल मसीह ने उससे कहा कि तू अपना माल बेचकर गरीबों में बांट दे, तो उस वक्त उसने अपने माल को अजीज़ रखा, ना कि खुदा के हुक्म को। कई लोगों का फोकस, वो आते तो यीशु मसीह के पास हैं लेकिन उनका खुदा कुछ और ही होता है। आज जब हम बदन की प्रस्तिश की बात कर रहे हैं तो स्पेशली नौजवान बेटे और बेटियां, मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ ये किसी उम्र की बात नहीं है, ये तो सोच और जहन की बात है कि ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ उनका ध्यान इस बात पर ही रहता है कि मैं कैसा लग रहा और कैसी लग रही हूँ, मैं किस तरह से तैयार हूँ, मेरे बाल कैसे बने हुए हों, मेरे कपड़े कैसे हों, मेरे शूज़ कैसे हों। अक्सर तो ऐसा देखा गया है कि कई लोगों का जो पहनावा है, जो उनका आउटलुक है, वो ऐसा होता नहीं है जैसा उनका फैमिली लाइफस्टाइल है। जब वो इबादत या दीगर मौक़ों पर, ख़ास मौक़ों पर जब वो बाहर आते हैं तो लगता नहीं है कि वो किसी गरीब घराने से हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता है जैसे कि वो कोई बहुत ही अमीर घराने से हैं। अजीज़ों, खुदा का कलाम इस ताल्लुक़ से हमें क्या बताता और सिखाता है, इस पर भी हम नज़र दौड़ा लें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजुर्बा से मालूम करते रहो। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। बहुत दफ़ा लोग दूसरों को देखकर फैशन और दूसरों को देखकर अपनी ज़ाहिरी सूरत को बनाने के पीछे ही लगे रहते हैं। उनका यही रहता है कि मैं ऐसा बन जाऊं या मैं ऐसी बन जाऊं, मेरी ऐसी आउटलुक नज़र आए। बाइबल हमें सिखाती है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अगर हम रोमियो 12वां बाब और उसकी पहली आयत को देखें तो वहाँ लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। खुदा हमारी ज़ाहरी हालत पर, हमारे कपड़ों पर, हमारे बालों पर, हमारे शूज़, महंगे शूज़ पर ध्यान नहीं देता। खुदा के नज़दीक ये कुछ अहमियत नहीं रखते। खुदा जिस बात पर नज़र करता है वो है हमारा दिल, हमारी सोच, हमारे ख़यालात, हमारा ईमान, हमारी संजीदगी खुदा को लेकर। खुदा इन चीज़ों के लिए नहीं बैठा कि वो आप तैयार होकर उसके पास आएँ। खुदा वेट कर रहा है कि वो आपकी दिल से जो आप प्रस्तिश करें, उसके लिए खुदा वेट करता है। और खुदा खुश होता है जब कोई ऐसा ईमानदार खुदा के पास आता है। खुदा को खुश करने के लिए हम इबादत करने जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, या हम अपने आप को
खुश करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ये आपने और मैंने खुद फैसला करना है। खुदा की खुशनुदी इसमें है कि हम खुदा के हजूर सादगी के साथ और संजीदगी के साथ आएँ, डरते और कांपते हुए उसकी खिदमत में उसके हजूर हाजिर हों। खुदा बस यही हमसे चाहता है। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है ऐसे बहुत से हवाला जात से जिसमें सिखाया गया है कि मर्द और औरत का लिबास और उसका पहनावा और वो उसको कैसा होना चाहिए, उस ताल्लुक़ से भी बाइबल मुकद्दस हमें मुफस्सल तालीम देती है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या फ़ैसला लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये पैगाम आपके लिए रहनुमाई का अच्छा वसीला बनेगा। और अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स और अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।